तो दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जो आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही दमदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। दमदार इसलिए कि ये बिजनेस आप करोगे तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा दोस्तों। मतलब कभी आप लॉस में रहोगे ही नहीं है। एक टाइम इन्वेस्टमेंट, वो भी कम से कम पैसे। पूरा मतलब पूरा कितना साल भी आप बिजनेस करोगे वो भी एक टाइम इन्वेस्टमेंट करके ये बिजनेस कर सकते हो। और मेन बात है कि दोस्तों ये बिजनेस ना सदा बाहर चलने वाला बिजनेस है। कोई सीजनेबल नहीं, कुछ नहीं है। पूरा साल ये बिजनेस चलेगा। और मेन बात ये है कि हर दिन मिनिमम अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम आप 10,000 से 20,000 रुपए तक आराम से कमाओगे दोस्तों। हर दिन की बात कर रहा हूं मैं। आपको आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाएगा, आप आसानी से प्रोडक्शन तैयार करोगे, आप आसानी से आपका जितना भी प्रोडक्शन है वो आप आसानी से सेल करोगे दोस्तों। तो ये सब आसानी से हो रहे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये बिजनेस करने में। बिजनेस आइडिया कौन सा है ये तो आपको मालूम है दोस्तों। ये बिजनेस आइडिया का कौन कर सकता है, कहाँ से कर सकते हैं, लाइसेंस कौन सा लगेगा, एरिया कितना लगेगा, लोकेशन कौन सा होगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, आपका जो प्रोडक्शन तैयार करने का जो प्रोसीजर क्या क्या है। और मेन बात है कि आप आसानी से आपका प्रोडक्शन कहाँ पे बेच सकते हो, और कितना पे रॉ मटेरियल खरीदना है और कितना पे बेचना है। सब कुछ बातें मैंने एक ही वीडियो में कवर किया हूं दोस्तों। प्लीज वीडियो को ना आप लोग अंत तक देखोगे तो आपको मेरे हिसाब से कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। और जहां पे भी आपको दिक्कत है, जहां पे भी आपको सवाल आता है आपका मन पे, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती करता हूं कि यह मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक से मेरा हिम्मत बढ़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा बिजनेस आइडिया मेरे दोस्त लोगों को अच्छा लग रहा है, इसलिए लाइक कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, पुराने जो फटे फूटे जो शूज चप्पल सैंडल्स का रीसाइक्लिंग बिजनेस आइडिया। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार ये शूज चप्पल सैंडल्स का भी जो रीसाइक्लिंग होता है क्या? जरूर होता है दोस्तों। जर ये चीज का रीसाइक्लिंग नहीं हुआ तो नया प्रोडक्शन नहीं बनेगा मार्केट में, नया शूज नहीं बनेगा, नया चप्पल्स नहीं बनेगा, नया सैंडल्स नहीं बनेगा। जो आप खुद सोच लीजिए कि इसका रिसाइकलिंग कितना जरूरी है। क्योंकि क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, जो एक मिडिल क्लास का भी आदमी हो उसके पास एक शूज एक चप्पल्स या सैंडल्स जरूर होता है। क्योंकि चप्पल्स या सैंडल्स वो घर पे, मतलब जहाँ पे मार्केट जाना है, बाजार जाना है, कुछ दुकान के लिए जाना है तो चप्पल सैंडल और चप्पल यूज करता है। लेकिन उसको ऑफिस जाना है, कहीं दूसरा गांव जाना है, कोई फंक्शन अटेंड करना है तो वो शूज का यूज करता है। तो मिडिल क्लास का आदमी के पास भी दो पेयर का जो एक शूज और एक चप्पल्स होता है। तो हाई लेवल का जो बड़े बड़े लोगों के पास कितना टाइप का जो शूज होता है, कितना टाइप का सैंडल्स होता है, और घर के अंदर पहनने के लिए स्लीपर अलग से ही होता है। तो आप खुद सोच लीजिए इस बिजनेस में कितना बड़ा स्कोप है। बहुत ज्यादा डिमांडेबल बिजनेस आइडिया दोस्तों। और मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड इस बिजनेस से है, इसीलिए पैसे भी ज़्यादा है। और मेन बात है इसमें कि आप जो रॉ मटेरियल खरीदने जा रहे हो वो कचरा है। कचरा है मतलब आपने समझ गए होंगे। जो लोग यूज करके, जैसे आपने चप्पल यूज किया, चप्पल खराब हुआ या टूट गया तो आप सीधा फेंकोगे। आप शूज यूज किया, शूज खराब हो गया, बहुत दिन का शूज है, पहनने लायक नहीं है तो आप शूज फेंक दोगे। तो वो फेंका हुआ चीज को, कचरे को, मतलब आपने फेंका है तो इसका मतलब कबाड़ है, इसका मतलब कचरा है। कचरे को कचरे के भाव पे खरीद के सोने के भाव पे आपको बेचना है रिसाइकलिंग करके। यही दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया का मेन मेथड। और कचरे को कचरा के भाव से खरीद के आप सोने के रेट पे कैसे बेचोगे, यही तरीका आपको मैं अच्छी तरह से समझाने वाला हूं दोस्तों। ये बिजनेस कोई भी कर सकते, कहीं से भी कर सकते, गांव हो शहर हो कहीं से भी ये बिजनेस कर सकते। जर आप गांव से कर रहे हो तो मानता हूँ इन्वेस्टमेंट में आपको पैसे कम लगेगा, क्योंकि गांव में जो आपका खुद का जगह है तो ठीक है, नहीं आप रेंट पे भी लोगे तो रेंट वहां पे कम ही रहता है। लेकिन गांव में एक दिक्कत है कि आपका प्रोडक्शन आप तैयार करने के बाद, जो आपका जो प्रोडक्ट है अब तैयार करने के बाद आपका प्रोडक्ट शहर में जो रिसाइकलर जो है वहाँ पे आपको ले जाके बेचने हैं तो ट्रांसपोर्ट का थोड़ा बहुत पैसे का खर्च आ सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में जो जगह का लैंड की बात कर रहा हूँ वहाँ पे कमी आ सकता है। दोनों तरीका आपके ऊपर डिपेंड है। शहर में आप ये बिजनेस करोगे तो आपका जगह का, आपका खुद का जगह है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको रेंट में भी लोगे
तो रेंट का जो ज़्यादा रहता है रेंट, इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा हो सकता है। कोई भी ये बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों, अलग से कोई स्किल की ज़रूरत नहीं, अलग से कुछ पढ़ा लिखा होना ज़रूरत नहीं, अलग से कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। मतलब 10 रुपये कितना होते इतना भी समझ में आया तो वो बंदा ये बिजनेस आराम से कर सकता है, थोड़ा बहुत पैसे का नॉलेज है तो। और ये बिजनेस के लिए लाइसेंस जरूर लगते हैं, क्योंकि आप लाखों में कमाने वाले हैं दोस्तों, लाखों में कमाने वाले हैं तो जरूर लाइसेंस लगेगा। उसमें स्पेशली जो कंपलसरी जो है जीएसटी लाइसेंस, तो इसमें कंपलसरी लगेगा, क्योंकि लाखों में आपका कमाई होगा तो, क्योंकि लाखों का टर्नओवर इस बिजनेस में होता है, इजी सी बात है। जीएसटी लगेगा। आपको शॉप एक्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा या उद्योग आधार लेना पड़ेगा, नहीं है आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपका लोकल जो अथॉरिटी से, आपको लोकल जो पंचायत से आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोला जाता है। यही 3-4 लाइसेंस है दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे, यही लाइसेंस आपको लगेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों मशीनरी का। मशीनरी दोस्तों इंडिया मार्ट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप पहले आपका मोबाइल पे, मतलब वीडियो देखने के बाद आप गूगल में जाके आप सर्च कीजिए इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट में आप जाओगे, इंडिया मार्ट का वेबसाइट ओपन होगा। उसके बाद वहाँ सर्च बार में लिख दीजिए कि श्रेडर मशीन, मशीन का नाम है श्रेडर मशीन। श्रेडर मशीन आप लिखोगे तो वो पूरा श्रेडर मशीन का डिटेल आपको मिल जाएगा। उस डिटेल में प्राइस रहेगा, कहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब कितना रेट पे मिल रहे हैं, उनका फ़ोन नंबर, एड्रेस, जो भी मैन्युफैक्चर जो बेचने वाला है उनका सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। और उसमें ये भी डिटेल मिल जाएगी कि मशीन का कैपेसिटी क्या है, कितना एचपी का है, हर घंटा या हर दिन कितना आपका जो प्रोडक्ट वो निकाल के दे देता है, सब कुछ डिटेल वहाँ से मिल जाएगा। उनको आप डायरेक्ट कॉल करके, क्योंकि फ़ोन नंबर भी वहाँ पे रहेगा, डायरेक्ट कॉल करके उनसे बात करके, लेकिन वहाँ पे वो मैन्युफैक्चरर को जाके मिलना मत भूलिए मशीन के बारे में, जब मशीन लेने से पहले, क्योंकि आप मिलोगे तो वो आपको वहाँ से फ्री ट्रेनिंग देगा जो मशीन का है, ठीक है, फ्री ट्रेनिंग देगा, फ्री ट्रेनिंग। और वहाँ पे जाने के बाद फ़ायदा और एक ये है कि थोड़ा बहुत पैसा आप ऊपर नीचे कर सकते हो वहाँ पे जाने के बाद। एक बिजनेस में दोस्तों रॉ मटेरियल तो आपको मालूम है, सिर्फ एक ही रॉ मटेरियल है, वो फटे पुटे जो शूज़ है, सैंडल से, जो चप्पल से, यही रॉ मटेरियल है दोस्तों इस बिजनेस में। लेकिन आप सोच रहे होंगे यार ये फटे फटे शूज, चप्पल, सैंडल्स हमको कहाँ से मिलेगा? इजी तरीके से मिलेगा दोस्तों। आप गांव में रह रहे हो या शहर में रह रहे हो, शहर में एक स्क्रैप डीलर होता है जो गांव गांव घूम के जो स्क्रैप जो इकट्ठा करते हैं वो लोग एक जगह पे ले जाके बेचता है, उनको स्क्रैप डीलर बोला जाता है। उनके पास से आपको आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से नहीं मिला तो आपको इंडिया मार्ट में बहुत ज़्यादा ऐसा बायर है जो फटे फुटे शूज, चप्पल, सैंड्स वो बेचता है, सैंडल्स जो बेचता है। आप सर्च बार में इतना भी लिखोगे जो ओल्ड शूज, सैंडल्स, चप्पल्स जो बायर है, इतना भी आप लिखोगे तो बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा डिटेल आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो आप टन, मैट्रिक टन के हिसाब से आप वहाँ से खरीद के ला सकते हो। और एक बात ये है कि आपका जो पंचायत है, जो मतलब पंचायत की तरफ से गांव गांव जो गली गली घूम के जो कचरा इकट्ठा करके ले जाके कहाँ पे लोड करते हैं, एक जगह पे लोड करते हैं जो कम पंचायत वाले, जैसे गली गली के जो हर घर का जो कचरा है, आजकल जो स्वच्छ भारत के अभियान के तहत जो गाड़ी बना है, हर घर का जो कचरा उसमें डाला जाता है, वो गाड़ी ले जाके एक जगह पे वो डंप करता है। वो डंप से भी आप पंचायती का जो परमिशन से आप ले सकते हो बड़े आसानी से। मैं समझता हूँ कि रॉ मटेरियल आपको कहाँ से कलेक्ट करना, ये समस्या आपका क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों प्रॉफिट की। इन्वेस्टमेंट से पहले मैंने प्रॉफिट की बात करना चाहता हूँ। मशीन ना दोस्तों आपको इंडिया मार्ट में 1.5 लाख रुपए से लेकर 3.5-4, जैसे आप ज़्यादा कैपेसिटी का लोगे उतना ज़्यादा पैसे का भी आपको मिल जाएगा इंडिया मार्ट में, ये तो आप लोगों को मालूम है। यहाँ पे मैंने 1.5 लाख का लेके चल रहा हूँ। 1.5 लाख का ना अच्छा एचपी का है, मतलब एक दिन में मिनिमम 900 किलो से लेकर 1000 किलो आपको प्रोडक्शन निकाल के दे देगा। मतलब एक दिन में 24 घंटे में 900 किलो से लेकर 1000 जो किलो प्रोडक्शन आपको निकाल के देगा। और यहाँ पे प्रॉफिट की बात करूँगा, आप लोग को जो इंडिया मार्ट से जो फटे फुटे जो शूज, चप्पल्स है वो 10 रुपये किलो आपको मिल जाएगा। 10 रुपये किलो वहाँ से खरीद के आप वही इंडिया मार्ट में जहाँ पे कहाँ कहाँ बेचना है वो मैं आपको बताऊँगा। ये ना 30 रुपये से लेकर 35 रुपये किलो आपका प्रोडक्शन बिकता है। तो आप खुद सोच लीजिए, 10 रुपये का किलो आप खरीद के 30 रुपये, मैंने 35 भी नहीं पकड़ा हूँ, 30 रुपये भी मैंने पकड़ लिया,
तो 10 रुपये किलो का आपने खरीद के 30 रुपये में आप बेच रहे हो, 1 किलो पे आपको 20 रुपये प्रॉफिट सीधा। 1 किलो की बात कर रहा हूँ। आपका मशीन एक दिन में 900 किलो से लेकर 1000 किलो प्रोडक्शन बना रहे हैं, तो आप खुद सोच लीजिए 1000 किलो का एक दिन में 20 रुपये के हिसाब से सीधा 20,000 रुपये हो गए दोस्तों। चलो मैं यहाँ पे आपने 1000 किलो नहीं बनाया एक दिन में, 500 किलो तो बनाया, 500 किलो भी आपने पकड़ लिया, तो 500 इंटू 20 रुपये के हिसाब से एक दिन में, एक दिन की कमाई 10,000 रुपये। जो मैंने आपको पहले बोला था मिनिमम अमाउंट 10,000 से लेकर 20,000 रुपये एक दिन में आप कमाओगे। चलो मैं 20,000 भी नहीं पकड़ूंगा, 10,000 में मैं पकड़ूंगा, मिनिमम आप 5,000 तो एक दिन में कमाओगे दोस्तों। जरा आपने 5,000 रुपये भी एक दिन में कमाया, एक महीने में 1.5 लाख रुपये जो आपका मशीन का रेट है। जरा आपने मेहनत किया, 10,000 रुपये आपने कमाया, तो आपने 1.5 लाख रुपये का मशीन लाया था, एक ही महीने में आपने 10,000 रुपये के हिसाब से एक महीने में 3 लाख रुपये कमाए दोस्तों। क्या खराब है? ऐसा बिजनेस आपको कहाँ पे मिलेगा बताइए? आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट एक ही महीने में कवर होने वाला है, और लाइफ टाइम जितना साल भी आप बिजनेस करोगे सिर्फ प्रॉफिट 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 में रहोगे दोस्तों। प्रॉफिट का जो मैटर है, प्रॉफिट का जो सवाल है, उसका जवाब आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। इसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों इन्वेस्टमेंट तो मैंने बता दिया, मशीन का रेट पड़ेगा आपको 1.5 लाख रुपये, और आपको एक गोडवान करना पड़ेगा, जैसे बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए आपको, आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना एरिया का ले रहे हो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, उसमें मशीन इंस्टॉलमेंट करना पड़ेगा आपको, और रॉ मटेरियल रखने के लिए जगह, और आपका जो प्रोडक्शन तैयार होने के बाद वो प्रोडक्शन कहाँ पे रखना है उसके लिए जगह आपका होना चाहिए। जो आपका गोडवान जितना भी आप बना रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड है कितना एरिया आप कवर करने वाले हो, कितना एरिया में आप कितना रॉ मटेरियल रखने वाले हो, और कहाँ कहाँ पे। जैसे मिनिमम यहाँ से ना 1,500 से लेकर 2,000 स्क्वायर फीट का जगह हो तो बेटर है मेरे हिसाब से। फिर भी आपका प्लान के हिसाब से आप देख लीजिए। जो इन्वेस्टमेंट की मैंने बात किया, मशीन 1.5 लाख रुपये मिल जाएगा, बाकी जो ये सब करने के लिए आपको 80,000 से 1 लाख रुपये फिर लगेगा, तो भी आपको 2 लाख से 2.5 लाख रुपये आराम से लगेगा। ये पूरा बिजनेस आइडिया बढ़िया तरीके से सेटअप करने के लिए दोस्तों। इसके बाद मैं बात करता हूँ मशीन का प्रोसेस। तो आप लोगों को मालूम है, वीडियो में आप देख रहे होंगे, कुछ नहीं करने का। वो श्रेडर मशीन के अंदर कुछ भी करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। ये सब फटे फटे जो शूज़ है वहाँ पे डालना है दोस्तों। वो पूरा क्रश होके जो फ्लैग है, जो दाना है, अपने आप एक साइड से गिर जाएगा। जैसे गांव में देखा होगा, जो आटा का जो चक्की मशीन होता है, ऊपर से गेहूँ कुछ भी जो डाल देता है, जवारी गेहूँ जो डाल देते हैं, एक साइड से जो आटा जो निकलता है, वैसे सेम है प्रोसीजर। इसमें आप चप्पल सैंडल शूज आप डालोगे एक साइड से, जो ऊपर से डालोगे तो नीचे से आप वीडियो में आप देख रहे होंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं, ये तो आप लोगों को मालूम। ठीक है, बस वही ना 25-25 किलो का बोरी में आप पैक करके, जो दाना है जो निकलता है, 25-25 किलो का जो बोरी में पैक करके आपको बेचना है। ये पूरा मेथड आप लोगों को कैसा लगा? और मेन मुद्दे पे मैं आ जाता हूँ। सब लोगों के मन पे यही सवाल ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ये वो सवाल है कि भाई हमने पूरा सेटअप तो कर लिया, बेचना किधर है, मतलब कहाँ पे बेचना है? बहुत ईजी तरीके से बेचने के लिए आपको मिल जाएगा दोस्तों। जितना भी शूज सैंडल्स चप्पल जो मैन्युफैक्चरर है, जो नया शूज नया सैंडल्स जो नया चप्पल जो बनाने वाला जो कंपनी है, वहाँ पे आपका प्रोडक्ट बड़े आसानी से बिकेगा। सिर्फ आपको पहला छोटा पैकेट में सैंपल्स लेके जाना है, वहाँ से बात करना है, मेरा ये है, इतना इतना रेट गेट का सब बात करके टन के हिसाब से, किलो तो छोड़ दो, क्विंटल तो छोड़ दो, टन के हिसाब से आप वहाँ पे ले जाके बेच सकते हो। और मेन बात इसमें ये है, बहुत अच्छी बात ये है, इसमें ना क्रेडिट नहीं होता है। स्क्रैप का कोई भी बिजनेस में ना क्रेडिट नहीं होता है। जैसे आपने मटेरियल लेके गया, वेट किया, उसी समय आपको पैसा मिल जाएगा। इसमें क्रेडिट का सवाल ही नहीं। ये रूल है स्क्रैप का बिजनेस में। जहाँ से भी आप भी रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, वहाँ पे अभी आप उधारी या क्रेडिट नहीं कर सकते हो। वहाँ से भी आप बाई हैंड पैसे आपको देना पड़ेगा, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन। उसके बाद दोस्तों, जो शूज सैंडल चप्पल में आप कंपनी में आप बेच रहे हो, उसके बाद और भी जगह है जहाँ से रिसाइकलिंग जो करता है। जो रिसाइकलिंग मतलब डोर का जो आउटडोर मैट होता है, डोर मैट होता है, आप फोटो में देख रहे होंगे, और इंडोर मैट होता है। ये भी सभी जहाँ जहाँ पे कंपनी है वहाँ पे भी आप ले जाके बेच सकते हो।
जो भी मैट जो बनता है वो इसी से बनता है दोस्तों। उसके बाद में एक इजी तरीका है दोस्तों आपको बेचने का, जो ऑनलाइन में जो इंडिया मार्ट में बहुत ज़्यादा ऐसे जो सेलर बायर जो बैठा है आपका जो फ्लैग जो आपका जो प्रोडक्ट लेने के लिए अच्छा खासा रेट पे, वही मैंने बता रहा हूँ 30 रुपये से 35 रुपये रेट है। 30 रुपये में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, तो 30 रुपये में भी आप बेचोगे तो बहुत सारे ऐसे जो बायर है जो आपसे जो प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार है, जो ऑनलाइन में इंडिया मार्ट और ट्रेड ट्रेड इंडिया वेबसाइट से, अच्छा खासा वेबसाइट है दोस्तों, इंडिया का वेबसाइट है, बहुत लीगल तरीके का है, पूरा इंडिया का मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, इंपोर्टर, रीसेलर, सेलर, सब कुछ बायर सेलर सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा और लीगल तरीके का प्राइस से आपसे आपका प्रोडक्ट ले लेगा। आपको बेचने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ये सब लोग आपको कहाँ पे मिलेगा, आप गूगल में एक बार आप सर्च करोगे, एक बार आपने सर्च करोगे जो जैसे कि आपने सर्च किया शूज जो फ्लैग्स बायर, शूज़ मतलब शूज़ का जो फ्लैग है जो लेने वाले जहाँ पे है आप सर्च करोगे, पूरा उनका फ़ोन नंबर एड्रेस सब कुछ डिटेल सब कुछ मिल जाएगा, कितना पे ले रहे हो लोग। आप वहाँ पे कॉल करके उनको एक बार जाके मिल के आप रेट का बात करके टन के हिसाब से आप सप्लाई कर सकते हो आप घर बैठे बैठे। इसके लिए आपको मशीन के लिए 2-3 लोग लगेगा, जो काम करने वाले लोग हैं 2-3 लोग लगेगा, क्योंकि एक आदमी जो हेल्पर जो होता है वो चप्पल सैंडल जो भी है आपका जो रॉ मटेरियल वो मशीन में डालेगा, एक आदमी पैक करने के लिए, मतलब 2-3 लोग तो आपको लगेगा, एक आदमी लोड करने के लिए गाड़ी में जो आपने पैक किया हुआ मटेरियल को। दोस्तों ये पूरा मैटर पूरा बिजनेस मॉडल आप लोगों को कैसा लगा, और मेरे हिसाब से कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस में मैंने सब कुछ कवर किया हूँ, कौन कर सकते हैं कहाँ से कर सकते हैं, मशीन लाइसेंस सबको, जो प्रोडक्शन निकालने का तरीका, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, कितना पे खरीदना है कितना पे बेचना है, आपको प्रॉफिट कितना होगा, हर दिन का प्रॉफिट कितना, महीने का प्रॉफिट कितना, सब कुछ बातें मैंने एक ही वीडियो में कवर किया हूँ। आपको बायर कहाँ से मिलेगा, सेलर कहाँ से मिलेगा, मशीन भी कहाँ से खरीदना है, सब कुछ बातें मैंने कवर किया हूँ इसी एक ही वीडियो में। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो जरूर लाइक तो बनता है दोस्तों, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलता हूं दोस्तों ये यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे है दोस्तों, प्लीज वीडियो देख लीजिए, आपका सपोर्ट और प्यार की जरूरत है दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए